गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। आपका दिन मंगलमय हो और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। छत्तीसगढ़ की खबरों का मॉर्निंग डोज लेकर हम हाजिर हैं। छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ होने वाला है और ऐसी कौन सी खबर है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। कल से अब तक की सभी बड़ी खबरें आप इस बुलेटिन में देख पाएंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज अंबिकापुर में कांग्रेस का बूथ चलो अभियान। सीएम भूपेश और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव होंगे शामिल। विकास कार्यों की भी देंगे सौगात। चार राज्यों में बीजेपी के चुनाव प्रभारी नियुक्त। ओम माथुर को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी। मनसुख मांडविया और अश्विनी वैष्णव बने चुनाव सह प्रभारी। राज्य में शराब दुकान के विरोध में एबीवीपी का प्रदर्शन। बस स्टैंड के बाहर जमकर किया हंगामा। आबकारी विभाग के खिलाफ लगाए नारे। अंबिकापुर में व्यापारी से लूटपाट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। कम दाम पर टमाटर बेचने का लालच देकर लूटे थे 80,000 रुपए। बिलासपुर में मंगला चौक के पास गिरी बिल्डिंग। नगर निगम के खिलाफ लोगों में आक्रोश। बिल्डिंग के पास बन रहा था नाला। चलिए अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ में आज किन खबरों पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। पहली खबर होगी सरगुजा संभाग में कांग्रेस का बूथ चलो अभियान। सीएम भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव होंगे शामिल। वहीं दूसरी खबर होगी प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश की संभावना। बस्तर और सरगुजा में भारी बारिश का अलर्ट जारी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां मंगला चौक के पास बिल्डिंग गिरी है। बिल्डिंग के पास नाला बन रहा था। नगर निगम के खिलाफ लोगों में जमकर आक्रोश भी देखा गया है। और बता दें कि हादसे में कोई हताहत होने की खबर नहीं है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं बिलासपुर से। एक बड़ा हादसा हुआ है बिलासपुर में। आपको बता दें कि डिवाइडर पर तेज रफ्तार कार जो है वो चढ़ी है और हादसे में फिलहाल किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। ये कुछ तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हादसे की तस्वीरें हैं। नगर निगम के खिलाफ लोगों में इस पूरे हादसे को लेकर जमकर आक्रोश भी देखा गया है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि हादसे में कोई हताहत नहीं है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं बिलासपुर से और ये तस्वीरों से समझना आसान हो गया है कि हादसा कितना दर्दनाक था। बिल्डिंग यहाँ पर गिरी है। हालांकि ये बताया जा रहा है और ये अच्छी बात है कि किसी के भी हताहत होने की खबर अब तक सामने नहीं आई है। बता दें कि बिल्डिंग के पास नाला बन रहा था, ये बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और तस्वीरों से हम समझ सकते हैं कि हादसा कैसे हुआ है और कितना खतरनाक है। हालांकि एक अच्छी बात इसमें यह रही कि किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। तो बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विशाल झा हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, जानना चाहते हैं आपसे कैसे ये पूरा हादसा हुआ है। देखिए, ये तकरीबन 7 बजे के आसपास की गई घटना है और एक बहुत बड़ा हादसा है। ये जो जिस जगह की बात कर रहा हूँ मैं, मंगला चौक, ये बिलासपुर मुंगेली मुख्य मार्ग में स्थित है और काफी गहमा गहमी वाला क्षेत्र है। दिन के समय में यहाँ अत्यधिक भीड़ रहती है। गनीमत है कि आज ये अलसुबह ये घटना घटी है और बिल्डिंग में कोई मौजूद नहीं था। ये एक अच्छी बात है, लेकिन साफ तौर पे स्थानीय लोगों का जो आक्रोश है वो ये दिख रहा है कि कई बार निगम से शिकायत की गई है कि इंजीनियरिंग के मानदंडों पे जो खुदाई होनी चाहिए उन चीजों को ध्यान में बिल्कुल नहीं रखा गया है। और जो मकान है, जो 3 मंजिला मकान है, जो कि कमर्शियल ब्लॉक है, उसमें एक जगह दवाई का दुकान और एक जगह मकान के एक हिस्से में ज्वेलरी शॉप संचालित हो रहा था। तो वहाँ जो आगे का बेस है उसे कमजोर किया गया है जिस नाली निर्माण के दौरान, जिस कारण से मकान कमजोर हुआ और ये बड़ी घटना घटी है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है। स्थानीय लोग आक्रोशित है।
आसपास के क्षेत्र में घटना स्थल पर लोगों की भीड़ लगी हुई है और साफ तौर पे नगर निगम के द्वारा लगातार लापरवाही किए जाने को लेकर आक्रोश जताया जा रहा है। और बार बार ये पहले भी कहा जा रहा है कि ऐन बरसात में इस तरह का निर्माण कार्य उचित नहीं है, लेकिन ये सब चीज हो रहा है और आज इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट सामने आया है। जी विशाल, बिल्कुल एक अच्छी बात ये रही कि उस दौरान बिल्डिंग में कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं आई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां डिवाइडर पर चढ़ी तेज रफ्तार कार हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। आपको बता दें कि कांकेर से कोरबा जा रहे थे कार सवार, जिस दौरान ये हादसा हुआ। क्रेन से क्षतिग्रस्त कार को लिफ्ट किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं बिलासपुर से। और आपको बता दें हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, ये बताया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कार की। बता दें कि कांकेर से कोरबा जा रहे थे कार सवार, जिस दौरान ये हादसा हुआ। अंबिकापुर से इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां व्यापारी से लूटपाट करने वाले 2 गिरफ्तार हुए। आपको बता दें कि कम दाम पर टमाटर बेचने का लालच देकर लूटपाट की थी और टमाटर व्यापारी से 80,000 रुपए की लूट उन्होंने की थी। आपको बता दें गांधीनगर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, टमाटर के दाम को लेकर लूटपाट की खबर इस वक्त सामने आ रही है। अंबिकापुर से ये बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक सोनी हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, जानना चाहते हैं आपसे कि टमाटर के दाम को लेकर पहले से ही लोग परेशान हैं और अब टमाटर को लेकर लूट की खबर भी इस वक्त सामने आ रही है। किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है? चलिए हमारे संवाददाता से एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और ये अच्छी बात रही कि आरोपियों को जल्द से जल्द पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गांधीनगर पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। अंबिकापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और बता दें आपको कि व्यापारी से लूटपाट करने वाले 2 आरोपी हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कम दाम पर टमाटर बेचने का लालच देकर लूटपाट की थी, जिन्हें कार्रवाई की है जिनके ऊपर, और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 80,000 रुपए की लूट जो है बताई जा रही है टमाटर व्यापारी के साथ। तो गांधीनगर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है जो सामने आई है। जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर एक्शन लिया गया और 2 आरोपियों को इस पूरे मामले पर गिरफ्तार किया गया है। और हमारे संवाददाता अभिषेक सोनी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, एक बार फिर आपसे यही जानना चाहते हैं, टमाटर को लेकर लोग लगातार परेशान हैं दाम को लेकर, और इस बार टमाटर को लेकर लूट की गई है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, ये जो व्यवसायी है वो जसपुर जिले का रहने वाला था और इसे अंबिकापुर में जो बलसेड़ी गांव है वहां पर बुलाया गया और इसे कम दाम पर टमाटर देने की बात कही गई थी। और व्यवसायी ने जब ये बात सुनी कि उसे काफी कम दामों पर जो टमाटर है वो उपलब्ध हो रहा है, क्योंकि टमाटर के जो दाम है वो काफी बढ़े हुए हैं, ऐसे में जब व्यवसायी यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर 2 लोग जो कि सूरजपुर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं, उन्होंने गाड़ी रुकवाई। जो पिकअप गाड़ी लेकर ये व्यवसायी आया हुआ था उसके साथ बैठ कर गए और फिर बीच रास्ते में जो लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। 80,000 रुपए करीब लूटे गए थे और 2 मोबाइल फोन जो व्यवसायी के थे वो लूटकर जो आरोपी हैं वो फरार हो गए थे। ऐसे में व्यवसायी ने इसकी सूचना गांधीनगर थाने में दर्ज कराई थी और गांधीनगर पुलिस इस मामले की विवेचना कर रही थी और विवेचना के दौरान जो 2 आरोपी हैं उन्हें पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है और आरोपियों के पास से जो घटना में प्रयुक्त बाइक है वो तो जब्त किया ही गया है, साथ ही साथ जो लूट के जो 2 मोबाइल हैं वो जब्त किए गए और करीब 35,000 रुपए पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस का ये कहना है कि ये जो दोनों आरोपी हैं वो सूरजपुर जिले के रहने वाले हैं और इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरह से टमाटर के दामों में वृद्धि हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रलोभन या टमाटर उपलब्ध कराने की इस तरह की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। जी बिल्कुल अभिषेक, तो सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की इस पूरे मामले पर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार। तंत्र मंत्र के नाम पर 40 लाख की ठगी को अंजाम दिया था। आरोपी ने खुद को तिरुपति बालाजी का पंडित बताया था। महाराष्ट्र से आरोपी ब्रह्मदत्त इंगले गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि तंत्र मंत्र के लिए टीवी, मोबाइल, गहने और रुपए मांगता था यह आरोपी। पुरानी बस्ती थाना इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है।
तो बता दें कि महाराष्ट्र से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी करता था और गहने रुपए मांगता था आरोपी, बताया जा रहा है। इसी के साथ ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी की भी मांग वो करता था। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, 40 लाख की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। और चलिए अब बात करते हैं बूथ चलो अभियान की। आज सरगुजा संभाग में बूथ चलो अभियान है। आपको बता दें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभियान में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी इस अभियान में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विकास कार्यों की सौगात भी देंगे और सरकारी मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अनावरण करेंगे और शाम को 6 बजे रायपुर लौट जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। लंबे इंतजार के बाद अंबिकापुर के देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज को उसका अपना भवन मिलने जा रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से वर्ष 2019 में भवन का निर्माण शुरू हुआ था। गंगापुर इलाके में बने भवन का लोकार्पण शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रबंधन इसे मील का पत्थर मान रहा है। यह एक ऐतिहासिक पल है जहां पर न केवल प्रशासनिक भवन बल्कि इसमें 8 विभाग स्थापित किए जाने हैं। हॉस्टल की कमी, भवन की कमी, प्रैक्टिकल रूम की कमी, आने जाना आवागमन की दुविधा, यह कठिनाइयां तो रही हैं जिससे 2-4 वाबस्ता होते हुए हम इस ऐतिहासिक पल तक पहुंचे हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी रायपुर पहुंचे। सबसे पहले छत्तीसगढ़ को 7,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी, केंद्र की योजनाओं का बखान किया। वहीं थोड़ी देर बाद छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर कड़ा प्रहार किया है, जिसके बाद पूरे दिन छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमाई रही। किसने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंचे, कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। छत्तीसगढ़ में 3,500 किलोमीटर की एनएच परियोजना भी शुरू की। पीएम ने कहा, रेल, रोड, टेलीकॉम पर छत्तीसगढ़ में भारत सरकार ने बहुत काम किया है। छत्तीसगढ़ को आज 7,600 करोड़ रुपए का उपहार मिला है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, यहाँ छत्तीसगढ़ में भी नजर आता है। पिछले 9 वर्षों में छत्तीसगढ़ के हजारों आदिवासी गांवों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कें पहुंची हैं। भारत सरकार ने यहां करीब 3,500 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे की परियोजनाएं स्वीकृत की है। इसमें से लगभग 3,000 किलोमीटर की परियोजनाएं पूरी भी हो चुकी है। चुनाव की घड़ी है, बदलाव का नारा है। मोर्चे पर खुद पीएम मोदी आ डटे हैं और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए चुनावी शंखनाद कर दिया है। सियासत की चुनौती बड़ी है, इसलिए पीएम मोदी ने हमले भी जोरदार किए। धान, करप्शन और शराबबंदी जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस और भूपेश सरकार को जमकर घेरा। यहां धान की खरीदी को लेकर भी जो खेल कांग्रेस सरकार खेल रही है, यहां धान की जितनी सरकारी खरीद होती है उसका 80% से ज्यादा भारत सरकार के हिस्से का होता है। कांग्रेस के कोर में करप्शन है। करप्शन के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती। जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को जिस तरह से घेरा है, अब कांग्रेसी उनके हर आरोप पर जवाब भी दे रहे हैं। उम्मीद कर रहे थे छत्तीसगढ़ को कुछ दे के जाएगा, लेकिन एक फुटी कौड़ी उन्होंने नहीं दी। पहली बात यह है, जो अमित शाह जी झूठ बोले थे कि धान खरीदी केंद्र सरकार के पैसे से होती है, आज मोदी जी फिर वही झूठ बोल के गए। तो पैसा हमारा उनसे 3 गुना 4 गुना ज्यादा हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन वाहवाही लूटना है। मोदी जी केवल झूठ परोस के गए हैं। इधर पीएम मोदी के दौरे से बीजेपी बेहद उत्साहित है और राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाने का दम भर रहे हैं। 23 में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी
और 24 में 11 लोकसभा सीट जीतेंगे। 2023 क्लियर है, मतलब ये मान के चले 2023 और बिल्कुल क्लियर है, चॉइस भी क्लियर है। छत्तीसगढ़ में सत्ता संग्राम में विजय पाने के लिए बीजेपी को जोरदार प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि मुकाबला कड़ा है। जितना देश दुनिया में ब्रांड मोदी की चर्चा है, तो उतना ही प्रदेश में कका छत्तीसगढ़िया ने दम दिखाया है। देखना होगा आगामी चुनाव में मोदी की चलेगी या कका का डंका एक बार फिर बजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पूरे छत्तीसगढ़ से पहुंचे हुए थे। पीएम मोदी ने सभा से जो संदेश दिया है, इससे भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं में एक नया जोश आया। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री भावना बोहरा के मुताबिक पीएम मोदी की सभा से एक नया माहौल पूरे छत्तीसगढ़ में बना है और इसका असर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। देखिए, निश्चित ही आज पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत खुशी और उत्साह का माहौल है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, जिनका देश विदेश में डंका बजता है, आज हमारे छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आए हैं। और उत्साह तो देखते ही बनता है, साथ में मोदी जी के लिए लोगों के मन में जो विश्वास है कि मोदी जी हैं तो भरोसा है, मोदी जी हैं तो विश्वास है कि प्रगति होगी, विकास होगा देश में। तो निश्चित ही छत्तीसगढ़ को कहीं ना कहीं विश्वास है कि आने वाले समय में 2023 से भाजपा की सरकार और वापस से 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फिर उसी रूप में हम देखेंगे, इसलिए उत्साह देखते बनता है लोगों को। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सूरजपुर के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर वो अरुण साव जाएंगे और अंबिकापुर सूरजपुर में परिजनों से मुलाकात करेंगे। कल बस हादसे का शिकार हुए थे 3 बीजेपी कार्यकर्ता। पीएम मोदी की सभा में शामिल होने के लिए ये कार्यकर्ता जा रहे थे। बिलासपुर के पास हाईवा से बस भिड़ी थी और एक बड़ा हादसा हुआ था। पीएम मोदी ने मंच से मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी थी। बीजेपी नेताओं को मदद का ऐलान भी दिया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता सुप्रिया हमारे साथ जुड़ गई। सुप्रिया, कितने बजे तक वो मुलाकात करेंगे, किस तरह से मुलाकात होगी, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए, सूरजपुर के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव रवाना हो गए हैं। बस हादसे में कल बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से जो है बीजेपी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने उनके लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी की थी। और बस हादसे में मृत बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर भी जाएंगे अरुण साव। दोपहर 1 बजे वो सूरजपुर के जमदेही गाँव जाकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे और शाम 4:30 बजे के आसपास अंबिकापुर के आरा गांव पहुंचकर भी मृतक के परिजनों से मुलाकात करेंगे और रात 8 बजे तक वे अंबिकापुर से फिर बिलासपुर वापस लौटेंगे। आपको बता दें कि कल बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो पीएम मोदी की सभा पे आ रहे थे और अचानक से उनकी जो बस है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इसकी वजह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी और इसके लिए अरुण साव ने शोक भी व्यक्त किया था और 5 लाख रुपए मुआवजे का भी उनके लिए ऐलान किया है। जी बिल्कुल सुप्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में कैसा रहेगा मौसम? छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि बस्तर और सरगुजा में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। कुछ जगहों में बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है।